Hello everyone, today's medicine is causticum, common name Hahnemann tinctura acris Kali, belong to class first. Constitution कैसा होता है? Adapted to person with dark hair and rigid fire. तो ऐसे पर्सन जिनका कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? डार्क हेयर होगा, ठीक है, रिजिड मस्कुलर फाइबर होंगे, वीकली सोरिक होगा, विथ एक्सेसिव येलो सैलो कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है, एक्सेसिवली येलो होगा, सैलो कॉम्प्लेक्शन होगा, सब्जेक्ट टू अफेक्शन टू रिस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है? प्रोन टू इन्फेक्शन होता है किसके? रिस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। तो चिल्ड्रन का जो चिल्ड्रन होगा कॉस्टिकम का उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? डार्क हेयर होगा, डार्क आई होगी, डेलिकेट होगा, बहुत ही सेंसिटिव होगा, और स्किन जो होगी उसकी बहुत प्रोन टू इंटरटाइगो ड्यूरिंग डेंटिशन, ठीक है। तो जो स्किन फोल्ड में इन्फेक्शन होता है तो उस स्किन कंडीशन में बहुत प्रोन होता है बच्चा कि उसको ये इन्फेक्शन हो। और कौन सी मेडिसिन है? लाइकोपोडियम है, और कन्वर्जन विथ इरप्शन ऑफ टीथ। तो जब टीथ का इरप्शन होता है तो उस समय क्या होता है? कन्वर्जन देखने को मिलेगा, कन्वर्जन के साथ होता है इरप्शन ऑफ टीथ। और कौन सी मेडिसिन है? स्टेनम है। पेशेंट इम्प्रूव फॉर ए टाइम देन कम टू स्टैंड स्टिल। पेशेंट जो होता है थोड़े समय के लिए इम्प्रूव हो जाएगा, देन फिर से सेम कंडीशन में स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो जाएगा। और कौन सी मेडिसिन है? सोराइनम है, सल्फर है। तो मेंटल जनरल में क्या दिया है कॉस्टिकम का? कि एलिमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सॉरो। तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कोई ग्रीफ दुख हो उसको, उसकी वजह से। फिर और कौन सी मेडिसिन है? फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप हो, ठीक है, और नाइट वॉचिंग। और कौन सी मेडिसिन है? कॉकुलस है, और इग्निशिया। तो किस किस वजह से ये दिक्कत बढ़ती है? लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ होने की वजह से, लॉस ऑफ स्लीप होने की वजह से, रात में जो बहुत देर तक टीवी देखते हैं या उसकी वजह से, नाइट वॉचिंग में। और कौन सी मेडिसिन है? कॉकुलस से इग्निशिया फ्रॉम सडन इमोशन के कारण, फियर हो जाए, फ्राइट के डर के कारण, कोई जॉय, ठीक है। और कौन सी मेडिसिन है? कॉफिया है, जेल्सीमियम है, फ्रॉम एंगर और वेक्सेशन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से होता है। फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। तो इन सारी वजह से क्या होता है कि मेंटल कंडीशन होती हैं वो एग्रावेट हो जाती हैं। मेलंकोली मूड होगा, सैड, होपलेस, फ्रॉम केयर, ग्रीफ, सॉरो विथ वीपिंग, द लीस्ट थिंग मेक द चाइल्ड क्राई। तो मेलंकोली बहुत ही सैड पर्सन होगा, सैड होपलेस होता है, फ्रॉम केयर ग्रीफ देखने को मिलेगा बहुत ही, सोरो विथ वीपिंग के साथ, ठीक है, लीस्ट थिंग उसको क्या होगा बच्चे को? मेक द चाइल्ड क्राई, इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर। कॉस्टिकम का जो एक की नोट सिम्टम होता है कि ये इंटेंस सिंपैथी देखने को मिलेगा इसमें, कि वो दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है, अपने दुख को भूल जाएगा बट दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत आगे होता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग फॉर अदर्स। फिजिकल जर्नल में क्या है? रॉनेस और सोनेस देखने को मिलेगा, कहाँ पे? ऑफ स्कैल्प में, थ्रोट में, रिस्पिरेटरी ट्रैक में, रेक्टम, एनस, यूरेथा, वेजाइना एंड यूट्रस में। एज ए ब्रूस्ड, जैसे अर्निका में ब्रूस्ड कंडीशन में देखने को मिलता है वैसे ही एज इफ स्प्रेन्ड हो जाए तो रस्टॉक्स में। एट नाइट क्या है? अनेबल टू गेट एन ईजी पोजीशन आर लाई स्टिल ए मूवमेंट, ठीक है। रात में क्या होता है? अनेबल टू गेट एन ईजी पोजीशन, कहीं भी वो लेटेगा उसको अनईजी सा फील होता है, लाई स्टिल ए मूवमेंट। तो और कौन सी मेडिसिन है? यूपेटोरियम परफोरेटम और रस्टॉक्स। मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली बट मोशन डज नॉट इरिन। तो वो क्या होता है? जब किसी चीज़ पे वो लाई करेगा, बेड पे सोता है, तो उसको कॉन्स्टेंटली मूव करेगा अपने बॉडी को, और कहीं पर भी उसको क्या होता है? आराम नहीं मिलता है। फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, ठीक है। पेशेंट इम्प्रूव फॉर टाइम देन कम टू ए स्टैंड स्टिल। तो पेशेंट थोड़े समय तक ठीक होगा, उसके बाद फिर से उसी कंडीशन में स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो जाता है। तो टेम्प्रोरी एम्यूलेशन होगा, देन स्टैंड स्टिल कंडीशन। सोराइनम और सल्फर में भी ऐसा देखने को मिलेगा। इट अफेक्ट द राइट साइड मोस्ट परमिटेड। कॉस्टिकम मेडिसिन जो राइट साइडेड रेमेडी होती है, इसलिए ये मोस्ट प्रोन होता है किसके लिए? राइट साइडेड के लिए। कैन नॉट कवर टू वार्मली बट वार्म डज नॉट एम्यूलेट। तो क्या होता है कि वार्म से इसको एम्यूलेशन देखने को नहीं मिलेगा। आई ड्रॉपिंग ऑफ अपर लिड्स कैन नॉट कीप देम ओपन, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स देखने को मिलेगी।
कैन नॉट कीप देम ओपन। ऐसा कौन सी मेडिसिन था, हमने पहले पढ़ी थी ना, कोलोफिलम में जेल्सीमियम ग्रेफाइट और बोथ लिड्स, अगर दोनों ही आईलिड्स में हो तो सीपिया। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन क्या दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, फ्रीक्वेंट होगा, इनइफेक्चुअल डिजायर होगा। नक्स वोमिका में भी ऐसे देखने को मिलेगा, स्टूल पास से बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग। तो ये इसका की नोट सिम्टम है कि स्टूल कॉन्स्टिपेशन में, ये AIPGT के पेपर में भी 2024 में आया हुआ है ये, कि स्टूल पासेस कॉन्स्टिपेशन पूछा था इसका कि कॉस्टिकम का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, तो स्टूल पास से बेटर व्हेन पर्सन इन स्टैंडिंग पोजिशन। इम्पेंडिंग बाय हेमराइड्स होगा, टफ एंड शाइनी होगा, किसकी तरह, लाइक ग्रीस की तरह। इन चिल्ड्रन में क्या दिया है कि विथ नॉक्चूर्नल इन्यूरेसिस होता है, मतलब बेड वेटिंग देखने को मिलेगा बच्चों में। यूरिनरी सिस्टम में यूरिन इनवॉलेंट्री होगा, कब, व्हेन कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग द नोज। तो नोज ब्लो करने पर भी एफर्ट, मतलब हाँ प्रेशर लगाते हैं, स्नीज करने पर, कफिंग कंडीशन में जब कफ करते हैं तो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी इनवॉलेंट्री यूरिनरी इनवॉलेंट्री देखने को मिलेगा। और कौन सी मेडिसिन है, पल्सेटिला, सिकिला, वेरेट्रम एल्बम। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है कि मेंसेस कैसा होगा, टू अर्ली होगा, टू फीबल होगा। ठीक है। वीकनेस देखने को मिलेगी ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम में सिर्फ मेंसे देखने को मिलता है, सीज ऑन लाइंडिंग, और लेटने पे क्या होगा, सीज हो जाता है, मेंसे बंद हो जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, कफ विथ रॉनेस एंड सोरनेस इन चेस्ट। तो कफ में क्या है, कफ किसके साथ होगा, रॉनेस एंड सोने के साथ होगा। तो कॉस्टिकम का एक सिम्टम और भी है, रॉनेस एंड सोरनेस, हमें स्कैल्प थ्रोट में भी देखने को मिला था, और हमें यहाँ रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखने को मिल रहा है कि रॉनेस एंड सोरनेस कहाँ पे, चेस्ट में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनएबिलिटी टू एक्सपेरोट होगा। ठीक है। एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाएगा, स्पूटा मस्ट बी सैलोड, तो उसकी वजह से क्या करेगा कि स्पूटा को स्वेलो करने लगता है। और कौन सी मेडिसिन है, अर्निका है, काली कार्ब है, रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका कि कॉस्टिकम में क्या दिया होता है कि कफ जो है, यहाँ पे इसमें क्या है कि रिलीव्ड किससे एन्यूएशन हो रहा है इसको, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर से, ऑन एक्सपायरेशन। ठीक है। और एकोनाइट में भी ऐसे देखने को मिलेगा, विथ पेन इन हिप रीजन में पेन हो रहा है, रिमेनिंग आफ्टर पर्ट्यूसिस विथ एक्सपेक्टोरेशन चीफली एट नाइट, रात में ही देखने को मिलेगा ऐसा। होसनेस विथ ड्रॉनेस एंड एफोनिया एग्रेवेटेड इन द मॉर्निंग। तो हमने पहले भी देखा है कि इसमें रॉनेस एंड सोरनेस बहुत मार्क्ड है कॉस्टिकम में, और हॉर्नेस और रॉनेस उसकी वजह से क्या होता है, एफोनिया देखने को मिलेगा। खासकर एग्रावेशन होता है मॉर्निंग में, अगर एग्रावेशन इन द इवनिंग हो तो कार्बोवेज और फॉस्फोरस मेडिसिन होगी। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है कॉस्टिकम में कि चिल्ड्रन जो होता है स्लो इन लर्निंग टू वॉक, देर में चलना सीखेगा। कल्केरिया फॉस में भी ऐसा देखने को मिलता है, अनस्टेडी वॉकिंग एंड ईजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। ठीक। रोमेटिक अफेक्शन भी होगा कॉस्टिकम में, विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स में हमें देखने को मिल रहा है, टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो जाएगी। कौन सी मेडिसिन्स है, अमोनियम म्यूर, सिमेक्स एंड ग्वाइकम एंड नेट्रम्यूर। ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या था, डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीजेज आर सेवरल मेंटल शॉक रिजल्टिंग पैरालिसिस। तो नर्वस सिस्टम में हमें डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिल रहा है फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज़ की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, सेवरल मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस कॉज कर देता है। पैरालिसिस जो होगा वो सिंगल पार्ट में होगा, लाइक वोकल ऑर्गन हुआ, टंग हुआ, आईलिड हुआ, फेस हुआ, एक्सट्रीमिटीज़ हुई, ब्लैडर, जनरली कौन से, राइट साइड, क्योंकि कॉस्टिकम मेडिसिन जो है राइट साइडेड रेमेडी है, तो ये पैरालिसिस जो है वो सिंगल पार्ट को अफेक्ट करेगी, स्पेशली राइट साइड को। फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड विंड और ड्राफ्ट आफ्टर टाइफाइड, टाइफस और डिप्थीरिया ग्रेजुअली अपीयर। ठीक है। तो आप फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ कोल्ड विंड के कारण भी होगा पैरालिसिस, टाइफाइड के बाद जो अगर टाइफस डिप्थीरिया ग्रेजुअली अपीयर होगी तो उस केस में भी हम पैरालिसिस देख सकते हैं कि पैरालिसिस हो सकता है। स्किन सिकाट्रिसेस स्पेशली बर्न स्कैर्ड फैशन अप बिकम सोर अगेन। तो कॉस्टिकम में क्या है कि सिकाट्रिसेस जो ओल्ड स्कार होते हैं वो फिर से स्पेशली बर्न हुआ, स्कैर्ड हुआ, फैशन अप हो जाते हैं। ठीक है।
लाइक किलॉइड्स की तरह, ठीक है। बिकम सोर होगा, ओल्ड इंजरी जो पहले हुई होती हैं फिर से रीओपन हो जाती हैं, और पेशेंट क्या कहेगा, दे नेवर हैव बीन वेल सिंस डेट बर्थ, मतलब उस जब से वो जला उसके बाद से वो ठीक नहीं हो पाया अभी तक। तो वॉट्स देखने को मिलेगा हमें कॉस्टिकम में, लार्ज जैग्ड ऑफन पेडंकुलेटेड होता है वॉट, ब्लीडिंग ईजली देखने को मिलेगा, उसमें क्या होगा, एक्सुडेटिंग मॉइस्चर होगा, स्मॉल होगा वॉट ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलेगा, ऑन आईलिड, फेस, ऑन द नोज। मोडेलिटीज, एग्रावेशन किससे हो रहा है, इन क्लियर फाइन वेदर में, कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू ए वार्म रूम, ठीक है, वार्म रूम से आने के बाद से। ब्राइनिया में भी ऐसा होता है, कोल्ड एयर स्पेशली ड्रॉप्ड ऑफ कोल्ड एयर ऑन बिकमिंग कोल्ड, ठीक है, ठंड बिकम कोल्ड होने की वजह से, फ्रॉम गेटिंग वेट आर बाथिंग, तो भीगने उगने की वजह के बाद क्या होता है कि एग्रावेशन हो जाता है। एम्यूलेशन कब हो रहा है, इन डैम्प वेट वेदर में, वार्म एयर में। रिलेशन में देखिए किससे कंपेयर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है जो आप दे सकते हैं, कार्बोवेज, पेट्रोलियम। इनकम्पेटिबल कौन सी होती है, फास्फोरस, मस्ट नॉट बी यूज बिफोर आफ्टर फास्फोरस, तो इसको यूज नहीं करना है हमें फास्फोरस को, ऑलवेज डिसएग्री द एसिड कॉफिया। कंपेयर कर सकते हैं अर्निका से, मस्ट सैलो सोलो म्यूकस, जैल्सीमियम ग्रेफाइट, सीपिया इन टोसिस कंडीशन में, डोपिंग ऑफ आईलिड्स में, ठीक है। हॉर्सनेस देखने को में, हॉर्सनेस होगा रूमेक्स एंड कार्बोवेज व्हेन एग्रावेशन चेंजेस टू इवनिंग, सल्फर इन क्रॉनिक एफोनिया। कॉस्टिकम एंटीडोट पैरालिसिस क्या करता है, कॉस्टिकम एंटीडोट कर देता है पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग की वजह से, अगर पैरालिसिस हो तो उसको एंटीडोट कर देता है। बैड इफेक्ट ऑफ होल्डिंग टाइप इन माउथ ऑफ कंपोजिटर्स एंड एब्यूज ऑफ मर्क्यूरियस आर सल्फर इन इसके बेस। तो कॉस्टिकम का मेन सिम्टम क्या था, एक दो तीन चार सिम्टम हमने ऐसे देखे ना जो बहुत ज़्यादा मेन था, तो वो है हमारा रॉनेस एंड सोनेस देखने को मिल रहा है, राइट साइडेड रेमडी है, और ये स्टूल कॉन्स्टिपेशन का जो स्टूल पास है बेटर व्हेन पर्सन इन स्टैंडिंग पोजीशन। ये नेक्स्ट और कौन सा था, यहाँ पे क्या नाम है, रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर से कफ में क्या नाम है आराम मिल रहा था, ठीक।